दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी ह्यूमन बीइंग्स आर फेस दिस प्रॉब्लम। सभी लोग इसी ओवरथिंकिंग की वजह से परेशान हैं। ना चाहते हुए भी कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो दिमाग में घर कर जाते हैं और पूरे दिन हमारे दिमाग को परेशान करते रहते हैं। हम चाहकर भी अपने माइंड को शांत नहीं कर पाते हैं और चाहकर भी डिप्रेशन से दूर नहीं जा पाते। ऐसा हम लोगों के साथ क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है ओवर थिंकिंग की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से। आज की इस कहानी में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ओवर थिंकिंग का एक छोटा सा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक लड़का ओवरथिंकिंग की वजह से बहुत परेशान था। जब उसकी फैमिली में या फ्रेंड सर्किल में उसे कोई बात कह देता या उसको कोई ऐसी बात पता चलती जिसकी वजह से उसको हर्ट फील होता, पूरे दिन उसके दिमाग में वो बात चलती रहती। वो चाहकर भी शांत नहीं हो पाता। वो नहीं चाहता तब भी वही थॉट्स उसके दिमाग में प्रोसेस करते रहते, चलते रहते। वो इस वजह से बहुत परेशान रहता, डिप्रेशन में रहता और सभी से कटा हुआ रहता, यानी कि सभी से दूर भागता, हमेशा अकेला रहने की कोशिश करता। अकेला रहने के बाद भी वो शांत नहीं होता, उसके दिमाग में वही थॉट्स चलते रहते और वो पूरे दिन परेशान रहता, डिप्रेशन में रहता, उसका सर दर्द भी होता। वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एक बार उसके दोस्त ने कहा कि तुम गांव के बाहर जो गुरुजी रहते हैं उनसे मिलकर देखो, शायद वो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन दे दे। लड़के ने अपने दोस्त के कहे अनुसार अगले ही दिन गुरुजी से मिलने के लिए चला गया। उसने गुरुजी को जाकर अपनी सारी बात बता दी। उसने कहा कि मैं ओवरथिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ बातें मेरे दिमाग में इस कदर बैठ जाती है कि मैं चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाता हूँ और मैं उन्हें भूलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कोई सॉल्यूशन देंगे? गुरुजी ने उसकी बात को सुना और बिना कुछ जवाब दिए हुए कुटिया के अंदर चले गए। कुछ देर बाद लड़का वहीं बैठा रहा और गुरुजी वापस बाहर आए। उनके हाथ में एक पानी का गिलास था। उन्होंने उस लड़के को कहा कि देखो मेरे हाथ में क्या है। लड़के ने कहा कि पानी का गिलास है, ध्यान से देखो। तो उसने फिर से कहा कि पानी का एक गिलास है और कुछ नहीं। अगर मैं इस गिलास को कुछ समय तक पकड़े रखूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पानी का गिलास है और पानी का गिलास रहेगा। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं इसी गिलास को 2 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? उस लड़के ने कहा कि अगर आप इसे 2 घंटे तक पकड़ कर रखेंगे तो आपके हाथ में दर्द होगा। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर इसी गिलास को मैं ऐसे ही 24 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? फिर उस लड़के ने सोचकर कहा कि अगर आप इसको 24 घंटे तक यूं ही पकड़ कर रखेंगे तो आपके हाथ में दर्द होगा, प्लस आपके हाथ में सुन आ जाएगी। हो सकता है कि आपको लकवा भी हो जाए, यानी कि आपके हाथ में पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है। गुरुजी ने उससे कहा कि अगर तुम किसी एक बात को इस गिलास की तरह पकड़े रहोगे तो उससे क्या होगा? तुम परेशान रहोगे, पूरे दिन तुम उसके बारे में सोचोगे, सोच सोच कर तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी और तुम्हारा सर दर्द भी होगा। तुम चाहकर भी अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाओगे। तो क्या तुम लगातार ऐसा ही करना चाहते हो? उस लड़के ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं इससे छुटकारा पाने के लिए ही तो आपके पास आया हूँ, कोई सॉल्यूशन बताइए। गुरुजी ने कहा कि जब भी कोई बात तुमको अगर परेशान करती है तो उस बात को वहीं का वहीं भूलने की कोशिश करो। सबसे पहले उस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब तक वो बात तुम अपने दिमाग में रखोगे तुम परेशान होते ही रहोगे। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करनी ही होगी। अगर तुम्हें सर दर्द से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, इस परेशानी को दूर करना है, तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। ठीक उस लड़के के जैसा ही हम लोगों के साथ होता है। छोटे बच्चों में देखें तो बच्चों में आपसी जो कंपटीशन होता है उसकी वजह से बच्चे ओवरथिंकिंग करते हैं। बड़ों में देखें तो करियर को लेकर वो परेशान रहते हैं, आपस में कंपटीशन खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से वो एक दूसरे के लिए ओवरथिंकिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम फैमिली में देखें तो फैमिली में भी हर कोई पर्सन एक साथ रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति कुछ ऐसी पूर्व धारणाएं बना लेते हैं जिनकी वजह से वो पूरे दिन उसके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फैमिली की जो बॉन्डिंग है वो ख़राब हो जाती है। हम चाहकर भी एक साथ नहीं रह पाते हैं, हम चाहकर भी एक दूसरे का अच्छा नहीं कर पाते हैं। पूरे दिन ना चाहते हुए भी हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। इस परेशानी से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक परेशान हैं।
कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी थी, लेकिन वो भी आकर चली गई, उसका भी इलाज हो गया। लेकिन ओवर थिंकिंग एक ऐसी परेशानी है जिसका आसानी से इलाज नहीं होता, क्योंकि इससे आज के समय में मानव जाति ऑलमोस्ट सभी परेशान है। सभी के साथ ओवर थिंकिंग की ये प्रॉब्लम हो रही है। मानो या ना मानो, सभी लोग इससे ग्रसित है। अपनी फैमिली के साथ जब भी हम रहते हैं तो दूसरे के बारे में कभी भी हमारे दिमाग में कोई ख्याल आता है तो खुलकर उनसे बात करो, ना कि उनके बारे में कोई धारणा बनाओ। धारणा बनाने की वजह से होता ये है कि आप पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। आप काम कुछ और करते हैं और आपके दिमाग में चलता कुछ और है, यानी कि आप पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में रहते हैं और आपका माइंड शांत नहीं होता है। ठीक वैसे ही करियर को लेकर बच्चे परेशान होते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव से करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसकी वजह से वो भी ओवर थिंकिंग करते हैं, जो सही नहीं है। ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा दिमाग पूरे दिन डिप्रेशन में रहता है। फिर जो अच्छा काम हम करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, क्योंकि जो अच्छा हम सोचना चाहते हैं उसे सोचने की क्षमता हमारे दिमाग में रहती ही नहीं है, क्योंकि पूरा जो टाइम है वो हम सारा का सारा ओवर थिंकिंग में ही वेस्ट कर देते हैं। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई परेशानी हो तो आपस में बात करो और उसको वहीं ख़त्म करो। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आप सामने वाले से सीधे तरीके से बात करो और उसे वहीं समाप्त करो। और कंपटीशन को जो है वो बहुत फेयरली लो, क्योंकि मैदान में खेलने के लिए सभी उतरते हैं, लेकिन जीतते सब नहीं हैं। कंपटीशन में हार और जीत होती रहती है, उसको इतना सीरियस मत लो। आपके दिमाग को वो परेशान करे ऐसा होने मत दो। इसके अलावा हम मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली योगा और मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग जो है वो काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। ओवर थिंकिंग ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जिसकी वजह से भी परेशान हो रहे हैं उससे अपने मन की बात को शेयर कर लीजिए, या तो आपकी लड़ाई हो जाएगी या आपकी बट्टी हो जाएगी। कहने का मतलब है, अगर बात को आप क्लियर कर लेते हैं तो वो आपके दिमाग को बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की ओवर थिंकिंग पर, और हमने जाना कि सभी लोग ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। अगर आप लोग भी मानते हैं कि सच में ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, अगर मेरे विचारों से आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोग भी इससे परेशान हो तो इसे दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वो कभी भी हमें शांति से जीने नहीं देगी और ना ही हमें आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचने देगी। हमारे प्रेजेंट को ख़राब करेगी और हमारे फ्यूचर को भी ख़राब करेगी। जितना जल्दी हो सकता है ओवर थिंकिंग की इस परेशानी से आप लोग भी छुटकारा पा लें। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।